everyone, hi, I'm Shine Pearl. Thank you so much for loving my videos, subscribing my channel. Thank you so much. और कल का जो मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है रैम्पेज, आज मैं सुबह सुबह वही सुन रही थी एंड आई थॉट कि यार क्या है, सच में एनर्जी अलग सी शिफ्ट हो जाती है. मतलब मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच. जो लोग उसे सुन रहे हैं, मैं पहले उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि रैम्पेज क्या होता है. रैम्पेज ना एफर्मेशंस होते हैं और वो एफर्मेशंस अगर आप रोज़ सुनो सुबह शाम, या फिर जब भी आपका मूड ख़राब हो, बीच में भी कभी ऐसा होता है ना कि मूड ख़राब होने लगता है, तो वो आप बस ऑडियो लगा लो, अपने हेडफोन्स लगा लो और बस उसको सुनते रहो. तो जब भी ये करोगे तो क्या होगा, इंस्टेंटली एक एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी आपकी. आप जो लो फील कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या होता है, आप अलाइनमेंट से बाहर जाने के बजाय अलाइनमेंट में आ जाते हो फिर से. और फिर क्या है, अलाइनमेंट में आते हो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि हम लोग मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर देते हैं अपना. ओके, आज मैं क्यों आई हूँ, बिकॉज मुझे कुछ मेल्स मिले थे और मुझे लग रहा था कि बहुत लोग जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या अभी अभी शुरू किए हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, तो उनके लिए ये वीडियो है. कि जो कहते हैं ना कि अरे दी हम लोगों का दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग हो रहा है, इतनी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और फिर हम लोग पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें. तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ. देखो क्या होता है ना, जब आप शुरुआत के स्टार्टिंग पीरियड में रहते हो तो ये चीज़ें होनी ही होनी है, बिकॉज आपका माइंड जो है वो पहले से ही पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है. आप लोग ये सोचते हो ना कि एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी, तो एकदम से कुछ नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो. मेडिटेशन में कैसा होता है ना, 6-7 महीने मुझे खुद को समझ नहीं आया कि क्या फ़ायदे हो रहे हैं मेडिटेशन के. लेकिन क्या होता है ना, मेडिटेशन धीरे 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 आपको काम करते जाता है, रिलैक्स करते जाता है, आपको कॉन्शियस बनाते जाता है वो. और फिर क्या होता है, आपका दिमाग मतलब जो भी आपका ख्याल आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता था कि मैं क्यों लो फील कर रही हूँ या मेरे दिमाग में चल ही क्या रहा है. क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग इतने अनकॉन्शियसली अपने लाइफ को जी रहे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है. हमारा स्ट्रेस, हम लोग हमेशा, वो जो डिस्पेंसा हमेशा कहते हैं कि आप ना सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, आप स्ट्रेसफुल मोड में जी रहे हो, आप कॉम्पिटिशन में जी रहे हो कि इसका उससे कंपैरिजन में जी रहे हो. तो उससे क्या होता है ना, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो इतने ज़्यादा आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं कि आप बिल्कुल जो एबनॉर्मल चीज़ है उसको भी नॉर्मलाइज कर देते हो, है ना. तो ये चीज़ होती है. लेकिन मेडिटेशन क्या करता है ना, आपको कॉन्शियस करता है. और फिर जब मेडिटेशन आप करोगे और साथ ही साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे, इसलिए जो है ना, मेडिटेशन हैंड इन हैंड जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशंस के. क्योंकि वो आपको कॉन्शियस करता है. वो ये नहीं करता है आपको कि एक सडन शिफ्ट नहीं आएगा आपके लाइफ में. मुझे जैसा लगा, जो मेरा 6-7 महीना था, मैं तो मतलब जब मेडिटेशन करने बैठी थी तो मेरे तो एक्सपेक्टेशन बड़े भाई थे भैया. मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि आज मैंने मेडिटेशन किया है, मतलब आज से मेरी ज़िंदगी बदल गई. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये जो चीज़ें होती है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमें कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही होती है कि नहीं, तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो. तो वो चीज़ को पहले छोड़ दो, चीज़ों को विटनेस करो, चीज़ों को बस देखते रहो कि क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, उसे इंजॉय करते रहो, प्रोसेस को इंजॉय करते रहो. जो मैंने किया शुरुआत में, जो मैंने एक्सपेक्टेशन पाली थी, अच्छा 15 दिन करने के बाद लोग कहते हैं ना, अरे 15 दिन मेडिटेशन करो फिर देखना क्या चमत्कार होते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ. लेकिन मेडिटेशन करने के टाइम पे मुझे रिलैक्स बहुत फील होता था. मैं बहुत ज़्यादा काम होने लगी थी. मेरी जो बोली जो थी, मतलब ऐसा होता था ना, पहले मैं बिना सोचे कुछ भी बोल देती थी. अब ऐसा होता है कि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में ना टेप रिकॉर्डर की तरह मैं पहले मेरे दिमाग में चलती है वो चीज़ें. और मैं ये चीज़ें, पता है वो कौन सी एक मूवी है, एक मूवी है, इंग्लिश मूवी है, एंजेलिना जॉली की,
कुछ तो मूवी है, रेस या स्पीड या ऐसा कुछ तो मूवी है, उसमें क्या होता है ना, जब वो मतलब वो बंदूक ऐसे घुमाती है तो एक 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 करके वो मरते हैं और हीरो बच जाता है, और फिर वो भी लास्ट में उसको भी लग जाती है। तो वो जो एक स्लो, वो नहीं, एक स्लो मोशन होता है, तो वैसा कुछ होने लगता है मेडिटेशन के बाद। ये सुपर पावर्स, आप सिद्धियाँ प्राप्त करने लगते हो, और ये चीज़ें होती है। लोग, आप जितने भी मेडिटेटर्स हैं उनसे पूछोगे ना तो वो यही बोलेंगे, वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, कि वो क्या है ना, एनालाइज करने लगते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ को उठा के रखना है, क्या चीज़ को फेंकना है। जैसे हम लोग घर में दिवाली में सफाई करते हैं, अरे ये चीज़ ज़्यादा हो गई, चलो फेंक दो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको रख दो, इसको साफ कर लो, ये जो चीज़ें होती है। तो सेम वे मेडिटेशन के साथ भी ऐसे ही होता है। तो मेडिटेशन ज़रूर करिए, 15 मिनट ही मिलता है तो भी करिए, 2 मिनट मिलता है 2 मिनट करिए, लेकिन करिए, शुरुआत करिए, कंसिस्टेंट रहिए। रिपीटेशन इज़ द की टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, रिपीटेशन से ही मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया है। बहुत लोग कहते हैं ना, दी मुझे आपकी तरह बनना है, तो वो रीज़न ये है मेरी तरह बनने की आपकी ख्वाहिश इसलिए क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। अब आप मुझे इस लेवल पे देखते हो और आप इस लेवल पे होते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये लेवल पे जाना है हमें। तो ये लेवल पे अगर आना है ना, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंट रहना है, रिपीटेशन में रहना है, रोज़ रोज़ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो ना, जब आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आप क्या होगा, कॉन्शियस हो जाओगे, राइट। आपको समझ आएगा कि मैं ये सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ। तो आपको क्या करना है फिर, जब एक पॉजिटिव थॉट, आप डेलिबरेट थॉट आप दिमाग में लाते हो, है ना, आपको कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है आपको, तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव थॉट अराइज होता होगा, ये आपके साथ भी, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में तब आएगा जब आप उतने कॉन्शियस हो जाओगे। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक नेगेटिव थॉट जुड़ के आता है, हमेशा आता है। क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस है, हमारे दिमाग में डाउट्स रहेंगे, हमारे दिमाग में फेथ में कहीं ना कहीं डामाडोल होगा, वो होता है, वो सभी के साथ होता है। तो जब एक पॉजिटिव थॉट आता है तो उसके साथ एक नेगेटिव थॉट जुड़ के आता है बोनस पॉइंट के साथ। तो अब आपको क्या करना होता है ना, आपको कंसिस्टेंटली वो पॉजिटिव थॉट को माइंड में रिपीट करना होता है। नेगेटिव थॉट जो आया है उसको आने दो, उसको रोको मत, लेकिन उस पर अटेंशन देने का नहीं, समझे। जैसे कोई प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है तो जब आप अटेंशन दोगे ना तो वो ज़्यादा बड़ी दिखती है। जब आप अटेंशन देना छोड़ दोगे, कहेंगे अरे यार ये तो मतलब ठीक है, हो जाएगा, या फिर आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हो और आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करते हो। तो क्या होता है, जो चीज़ पे आप फोकस करते हो वहाँ एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो होती है तो मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप नेगेटिव थॉट के ऊपर चले जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कैसा होता है ना, लोग कहते हैं अरे मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव को फोकस दे रहे हो, आप नेगेटिव को अटेंशन दे रहे हो। क्योंकि आपका अभी तक कैसा है ना, आपका माइंड, आपका बॉडी वो क्या कह रहा है, मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ना, आप इसमें रखो मुझे, मैं इसमें जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, ये दिमाग में चल रहा होता है। तो हम लोग क्या होता है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिव में। हम लोग सोचते हैं एक बार तो मैंने पॉजिटिव सोचा था ना, लेकिन अब क्या है, मैं नेगेटिव क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अटेंशन देना शुरू कर दिया नेगेटिव को। रीज़न ये होता है, हम लोग अगर पॉजिटिव थॉट, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे खुश रहना है, मैं आज मतलब इंटेंशन बना लो कि मुझे खुश रहना है, तो आप क्या करोगे, आप खुश ही रहोगे। तो आप क्या करोगे, अपने दिमाग में कहोगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। क्यों क्या होगा, ये चीज़ें जब आप बोलते जाओगे तो क्या होगा, आपका दिमाग बोलेगा कि अच्छा ये चीज़ ये कह रहा है, इसको ये चीज़ चाहिए, ओके मैं ये चीज़ की फीलिंग डेवलप करता हूँ, अच्छा। तो फिर क्या होगा, आपके ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस हाई होने लगेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे यार मैं तो खुशी नहीं हूँ, देखो कितनी तकलीफ चल रही है, तो क्या होगा, दिमाग को लगेगा अच्छा इसे ये चीज़ चाहिए, ओके आई शुड फोकस ऑन दिस, शी इज़ फोकसिंग ऑन दिस, तो चलो उसको वो देते। समझ में आ रहा है डिफरेंस?
तो ये डिफरेंस होता है। आपको क्या करना है, जब भी एक पॉजिटिव थॉट आता है उसके साथ आपको नेगेटिव थॉट मिलना ही मिलना है, भले ही छोटा सा मिलेगा, वक्त के साथ वो कम हो जाएगा खैर, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट मिलता ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ना है। पॉजिटिव फीलिंग अपने आप जनरेट होने लगेंगी, थॉट से फीलिंग जनरेट होती है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना दी फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली एक ही चीज़ बोलोगे तो आपका जो फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने जमा की है। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ने जो मेमोरीज, जो एक्सपीरियंसेस है, उसको फीलिंग के तौर पे, मतलब वो बोलते हैं ना डेटा जो है उसका, वो फीलिंग्स है ना। कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करते हैं या मोबाइल में स्टोरेज होता है हमारे, तो स्टोरेज किस फॉर्म में हो रहा है हमारे दिमाग में, वो है फीलिंग्स के तौर पे। हमें वो इंसिडेंट जब हम लोग याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग जनरेट हो जाती है। क्यों होती है, वो इंसिडेंट उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना वो अफेक्ट करने लगती है, समझे। तो क्या है फीलिंग्स, क्या है वो स्टोरेज है। तो वो ऑटोमेटिकली आएंगी जब आप कोई थॉट अगर रखते हो, अगर या उससे सिमिलर थॉट भी रखोगे ना तो वैसी फीलिंग जनरेट हो जाएंगी। उसी तरीके से अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही स्टोर हो रहा है अपने दिमाग में, आपके दिमाग में पॉजिटिव भी स्टोर हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना, क्योंकि आप अटेंशन नेगेटिव थॉट्स पे दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स वहाँ से स्टोर से बाहर निकल रही है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को फोकस करोगे तो क्या होगा, सिमिलर फीलिंग्स आपके आएंगी। खुशी देखो सिमिलर होती है, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा फील करोगे। अच्छा फीलिंग क्या है, खुश रहना, रिलैक्स रहना, स्ट्रेसफुल नहीं रहना, फियरफुल नहीं रहना, यही सारी चीज़ें होती है ना। डर नहीं लगता है, टेंशन नहीं होती है, रिलैक्स रहता है इंसान, जैसे चिल आउट बंदा रहता है, तो वैसे आपको रहना है। तो वो कब होता है, जब आप उस चीज़ पे फोकस करते हो। तो ये एक तरीका है पॉजिटिव रहने का। अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप बोलते हो ना कि अरे मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। तो क्या हो रहा है, वही फीलिंग आपके फॉलो कर रही है। आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है अपने थॉट्स को। आपको इसको डेलिबरेटली और रिपीटेडली बोलते रहना है दिमाग में। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें आदत में आएंगी ना। तो आदत बनानी पड़ती है खुश रहने के लिए। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, अभी वो हमेशा कहती थी कि इंसान को आदत बनानी पड़ती है खुश रहने की। अगर तुम हमेशा कंप्लेन करते रहोगे ना तो वो एक आदत है, आदत तोड़नी पड़ेंगी आपको, पड़ेंगी आपको, है ना। तो आदत को तोड़ने के लिए आपको कोई नई आदत बनानी पड़ती है। तो खुश रहने की आदत डालो, आदत है वो और कुछ नहीं है। फीलिंग्स क्या है, वो एक आदत है, एक हैबिट है। वो जब भी आप उसके सिमिलर थॉट्स क्रिएट करोगे तो वो फीलिंग आती जाएंगी। तो उसी तरीके से एक आदत डालो अच्छे फीलिंग्स लाने की, अच्छी सोच रखने की, अच्छा मोमेंट्स क्रिएट करने की। ये एक आदत होती है, तो उस आदत को बनाए रखो। तो देखना धीरे धीरे सारी चीज़ें आप जो भी आपने मांगा है वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।